हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम घरेलू उपकरण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट? हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो प्रेस का कॉइल होता है, इमर्शन रॉड का जो कॉइल होता है, या कोई भी हीटिंग एलिमेंट जो हीट होता है उसमें एक एलिमेंट लगाया जाता है। जो एलिमेंट लगता है वो किस धातु का बनता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइक्रोम के बने होते हैं। जितने हीटिंग एलिमेंट होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। नाइक्रोम जो होता है दो धातु का मिश्रण होता है, निकिल और क्रोमियम। निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। निकिल की मात्रा 20% और क्रोमियम की मात्रा 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन? विद्युत इस्त्री के भाग का नाम क्या है? विद्युत ये इस्त्री का ये क्या बोलते हैं? सोल प्लेट इसको बोलते हैं। जो नीचे वाला सबसे भाग होता है ना, ये सोल प्लेट होता है और इसी के अंदर हीटिंग एलिमेंट लगे रहते हैं इस तरह से और गर्म होते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए सोल प्लेट, ऑप्शन बी प्रेशर प्लेट, ऑप्शन सी माइका इंसुलेशन, ऑप्शन डी एस्बेस्टस शीट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोल प्लेट, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन? माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए अंदर ठंडी हवा खींचता है, ऑप्शन बी ऊष्मा को समान रूप से फैलाता है, ऑप्शन सी गर्म हवा को बाहर निकालता है, ऑप्शन डी घूमता है और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। देखिए, जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें स्टीरर मोटर लगी रहती है, उसका कार्य होता है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाना। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यू बैंड? यू बैंड मतलब जो बैंड ऐसे मुड़ा रहता है, यू के आकार में मुड़ा रहता है, ऐसे या ऐसे, यू बैंड बोलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यू बैंड मार्क्ड एज एक्स इन गीजर? गीजर में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप में चिन्हित है? चलते हैं, इसका चित्र देखते हैं गीजर का। देखिए यहाँ पे गीजर बनाया है एक, ये गीजर है। गीजर में दो पाइप होती है, एक इनलेट होती है, एक होता है आउटलेट। एक पाइप को हम बोलेंगे इनलेट और एक को बोलेंगे आउटलेट। इनलेट से होता है जो ठंडा पानी होता है वो अंदर की ओर आते हैं और आउटलेट में गर्म पानी बाहर निकलते हैं। देखिए दो पाइप है ना, एक इन है, एक है क्या है आउट। जो आउट होता है वो गर्म पानी निकलता है उसमें से। और यहाँ पे एक इमर्शन रॉड लगा है। देखिए ये ऐसा बना है ना, ऐसे ये इमर्शन रॉड है और इसी इमर्शन रॉड के अंदर नाइक्रोम लगा रहता है जो हीट होता है और पानी को भी गर्म करता है। और यहाँ पे ग्लास उल्ब लगे रहते हैं, ये देखिए ना ऐसे ऐसे बनाया है, जो ये ग्लास उल्ब है। इनका काम होता है जो बाहर का ठंडा वातावरण है, जो अंदर के गर्म पानी है, उससे डिस्टेंस बनाए रखता है कि जो ठंडा गर्म पानी अंदर का वो गर्म ही रहे और बाहर का वातावरण ठंडा ही रहे। ग्लास उल्ब का ये काम होता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। जो यहाँ पे दिया है इसका क्या काम है? ऑप्शन ए पानी की निकासी को रोकता है, ऑप्शन बी स्केल के बनने से बचा जाता है, ऑप्शन सी निर्गत पाइप के दबाव को कम करता है, ऑप्शन डी टैंक के अंदर हवा के लाग को प्रतिबंधित करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पानी की निकासी को रोकना इसका काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205। विच टाइप ऑफ AC सिंगल फेज मोटर इज यूज इन फूड मिक्सर?
खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? खाद्य सामग्री बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है जिसमें हम मसाला को पीसना, किसी कोई भी खाद्य पदार्थ को उसमें मिक्स कर देना, जिसको मिक्सर ग्राइंडर बोलते हैं। हर घर में उपयोग, लगभग हर घर में उपयोग हो रहा है। उसमें एक मोटर लगी रहती है, उसी को बोल रहा है। कौन सी मोटर उसमें लगती है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी स्लिप फेज मोटर, ऑप्शन डी शेडेड पोल मोटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 206। विच इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर? हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है? देखिए हीटर बनाया है ना, ये 1 2 3 4 हीटर है। देखिए ये हीटर की कॉइल है, ये 1 2 3 4। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए स्थिति नंबर 1, ऑप्शन बी स्थिति नंबर 2, ऑप्शन सी स्थिति नंबर 3, ऑप्शन डी है स्थिति नंबर 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है, स्थिति नंबर 2। ठीक है, स्थिति नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 207। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द हीट जनरेट एज पर जूल लॉ? जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? जूल का नियम होता है ना, H बराबर I² R/T। ये हीट का फार्मूला होता है। कोई वस्तु जब गर्म होती है उसमें करंट जाती है, डिपेंड करता है उसमें करंट कितनी जा रही है, कितने टाइम तक जा रही है, और उसका रेजिस्टेंस क्या है, ये उसका डिफाइन होता है कोई चीज़ कैसे गर्म होती है। ऑप्शन की ओर चलते हैं, उसमें एक जूल का फार्मूला होता है, वही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए ऊष्मा उत्पन्न बराबर IRT, ऑप्शन बी ऊष्मा उत्पन्न बराबर I² R/2, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इसका 100% सही है। होता है H इक्वल बराबर I² R/T। उसमें धारा कितने टाइम तक जा रही है, धारा का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस, और धारा कितने टाइम तक जा रही है, टी यहाँ होता है टाइम, तो वो वस्तु उतने टाइम तक वो गर्म रहती है, उतने टाइम से वो गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 208। कैलकुलेट द हीट जनरेट इन ए इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट 240 वोल्ट वर्क आउट ऑफ 5 मिनट। 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया है। हीटर कितना काम किया? 5 मिनट। इसका फार्मूला हम पीछे बताएं, उस पर लगाइएगा, इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लगा के दिखाएंगे आपको। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। $71.6 किलो कैलोरी, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका फार्मूला हम पीछे बताएं हीटिंग का, अगर नहीं लगेगा तो बताइएगा, हम लगा देंगे। एक बार आप उस फार्मूले पर रख के इसको लगाइएगा, ज़रूर लग जाएगा। आंसर को ज़रूर चेक करिए, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ग्रो एट वेरियस प्लेट इन हीटर बेस प्लेट? हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का क्या उद्देश्य है?
हीटर के प्लेट देखे हैं ना, हीटर का प्लेट ऐसे बिल्कुल एक सर्कुल गोल होता है और इसमें बहुत सारे खाँचे बने रहते हैं ऐसे ऐसे, और इन्हीं खाँचों में हम क्या करते हैं, हीटर के कॉइल को बैठाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य क्वेश्चन का कि ये खाँचे जो बने रहते हैं इसका क्या उद्देश्य है बनाने का। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए, ऊष्मा को ठीक से विकिरित करें। ऑप्शन बी, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें। ऑप्शन सी, पात्रों को हीटर की प्लेट पर मजबूती से रखें। ऑप्शन डी, हीटिंग अवयव को नुकसान से बचाएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा, ऊष्मीय अवयव को दृढ़ता से रखें, इसलिए उसमें खांचे बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 210। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केतली? विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए, एक संतुलन वजन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी, अवयव के लिए एक कुचालक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी, केतली के बेस को नुकसान से बचाएं। ऑप्शन डी, अवयव को कंटेनर के रूप में संपर्क में रखें, कंटेनर के निकट संपर्क में रखें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 211। व्हाट इज द मैग्नेट्रम ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज इन माइक्रोवेव ओवन? माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट होती है उसका वोल्टेज पूछा जा रहा है, उसका वोल्टेज का क्या मान होता है? ऑप्शन ए 1.5 वोल्ट AC। ऑप्शन बी 2.0 वोल्ट AC। ऑप्शन सी 3.0 वोल्ट AC। ऑप्शन डी 3.2 वोल्ट AC। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितने वोल्टेज होते हैं? 3.2 वोल्टेज। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। व्हाट इज द फॉल्ट इन फूड मिक्सर इफ इट रन इंटरमिटेंटली? रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सर में क्या खराबी है? जो फूड मिक्सर की मोटर होती है अगर रुक रुक के चल रही है, चल रही है रुक जा रही है, चल रही है रुक जा रही है, तो उसमें क्या खराबी हो सकते हैं? ऑप्शन ए, फटा हुआ ब्रश। ऑप्शन बी, आर्मेचर कुंडली खुला हुआ। ऑप्शन सी, दोषपूर्ण कम्यूटेटर। ऑप्शन डी, क्षेत्र कुंडली आंशिक रूप से लघुपतन या शॉर्ट सर्किट। लघुपतन को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कहीं से आपस में शॉर्ट है, इस कारण वो मोटर रुक रुक के चल रही है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन विथ स्लो स्पीड? एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है? सिंगल फेज की मोटर है और वो क्या है, धीमी गति से चलती है, तो उसमें धीमी गति से जो चलती है उसके दोष क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए, दोषपूर्ण संधारित्र। ऑप्शन बी, खुली वाइंडिंग। ऑप्शन सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग में लघुपतन। ऑप्शन डी, रनिंग वाइंडिंग में लघुपतन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफेक्टिव कैपेसिटर। कैपेसिटर का दो काम होता है। कैपेसिटर पहला काम होता है सिंगल फेज मोटर में लगाने का, एक फेज को दो फेज में बांट देना और उसके पावर फैक्टर को इंक्रीज करना। अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मोटर धीमी गति से चलती है। उसमें मेन रीज़न यही होता है। तो हम क्या करते हैं, नया कैपेसिटर फिर वहाँ पे लगा देते हैं।
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 214, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन एसी सप्लाई सिस्टम ऑफ एप्लीकेशंस। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है। होता है ना सिंगल फेज घरेलू वायर कितने कितने वोल्ट तक होता है। स्टैंडर्ड जो वोल्ट होता है 220 से होता है 240। अगर कोई पूछे घरेलू घर का जो वोल्टेज होता है सिंगल फेज के लिए कितने वोल्ट होता है, तो स्टैंडर्ड जो आंकड़ा होता है वो होता है 240 वोल्टेज। ठीक है, तो जो घरेलू लाइन होती है उसमें एक न्यूट्रल होता है और एक होता है फेज। तो जो न्यूट्रल वायर होता है इसका काम क्या होता है, जो अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें न्यूट्रल वायर का कार्य पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए धारा वापसी पथ प्रदान करना। ऑप्शन बी वोल्टेज स्तर स्थिर प्रदान करना। ऑप्शन सी वायरिंग में वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। ऑप्शन डी भार धारा को नियत रखता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए धारा वापसी पथ प्रदान करता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर जो होता है वो सपोर्टिंग का कार्य करता है। क्यों सपोर्टिंग का काम करेगा, देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पे एक हीटर ही मान लीजिए हीटर है, हीटर को हमने दे दिया है फेज और न्यूट्रल। जो धारा जब बहती है फेज से चलते हुए इस हीटर में से निकलते हुए बाहर निकल के न्यूट्रल के रास्ते फिर फेज की ओर पहुँचते हुए, मतलब ये सर्कल हमेशा चलता रहता है ऐसे। जो न्यूट्रल का काम होता है ये सपोर्टिंग वायर का काम होता है कि धारा को कंप्लीट पाथ को प्रोवाइड करना। अगर ये न्यूट्रल वायर को हम हटा दें तो वो हीटर नहीं चलेगा, हीटर गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं गर्म होगा, क्योंकि ये उसका पाथ क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गया। धारा यहाँ तक आने के बाद रुकी हुई है। धारा को हमेशा क्लोज सर्किट चाहिए बनने के लिए, तो न्यूट्रल वही पाथ को प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन ए माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या है। ऑप्शन ए माइक्रोवेव ओवन सिग्नल को बढ़ाता है। ऑप्शन बी हर आधे चक्र में ध्रुवता बदलता है। ऑप्शन सी दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति को उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी माइक्रोवेव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति को उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन को चलिए। क्वेश्चन नंबर 216, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज इन वेट ग्राइंडर। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर। ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ऑप्शन 4 देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर 100% उसमें लगे रहते हैं। तो ऑप्शन 4 देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 217, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। सर्किट का नाम क्या है। देखिए एक बड़ा सर्किट बना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या क्या लगाया है। ये है सीलिंग फैन, सीलिंग फैन का सिंबल है ये। यहाँ पे IGBT लगाया है, और एक कैपेसिटर लगाया है, और बाकी रेजिस्टेंस लगे हैं, और यहाँ पे सप्लाई दिया है न्यूट्रल और फेज का। ठीक है, तो ये सर्किट किस चीज़ का है,
इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन रेगुलेटर, ठीक है, जो रेगुलेटर है ना उसका ये सर्किट बनाया है जो फैन को कंट्रोल कर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक, उसका सर्किट बनाया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बहुत से बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हम जब फैन के रेगुलेटर को लगाते हैं फैन के साथ में, तो पंखे की स्पीड को बढ़ाना होता है कि पंखे की स्पीड को कम करना होता है। तो जब भी हम पंखा में हम रेगुलेटर लगाते हैं, पंखा की स्पीड को कम कर सकते हैं, पंखे की स्पीड को अधिक नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि होता है ना कि पंखा रेगुलेटर से कंट्रोल करके हम चलाते हैं, तो पंखा की स्पीड को अधिक करने के लिए नहीं लगाते हैं, पंखे की स्पीड को कम करने के लिए लगाया जाता है रेगुलेटर। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो रहेगा। आज का सेशन यही समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले नया टॉपिक पे। धन्यवाद।